हिंदुस्तान में आज़ादारी की इब्तिदा उमवी दौर में ही शुरू हो गई थी, जब करबला के बाद हज़रत अब्बास के हमशीरा बीबी रुक़ैया लाहौर तशरीफ़ लाए थे। वो उस ज़माने का हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। बीबी रुक़ैया के बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक जय्यद बुज़ुर्ग, एक इमामज़ादे सैयद शाह अब्दुल्ला शहीद भी यहीं इसी सब कॉन्टिनेंट में तशरीफ़ लाए। फिर इनके बाद जो बड़ा नाम आता है वो हज़रत इमामज़ादे मशहद अली, जो इमाम रज़ा के फ़र्जंद है, उनका आता है, जो जिनका मदफ़न समाना पंजाब में है। दक्कन में बिलख़ुसूस जो हमारे तेलंगाना और कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र के हिस्से हैं, उनमें आज़ादारी का हमें जो रिटन प्रूफ मिलता है किसी एक हिस्टोरिकल अकाउंट से हमें, जो तो वो बहमनी ज़माने में शुरू हुआ। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ज़िक्र मिलता है कि फ़िरोज़ शाह बहमनी 5 मुहर्रम को शोहदाए करबला के नाम पर लंगर तक़सीम किया करता था। दरबार जो है वो नहीं लगाया करता था और बजाय दरबार के सैयद शुहदा की याद में जो है वो सलाम और मरसिए पढ़े जाते थे उसके सामने। और इसी फ़िरोज़ शाह बहमनी के ज़माने में दिल्ली से ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहली के वारिस हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ दक्कन तशरीफ़ लाए और उस ज़माने का जो पायतख्त था, कैपिटल था गुलबर्गा, वहाँ अपना मस्कन बनाए। उमूमन कहा भी ये जाता है कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ने दक्कन में आज़ादारी शुरू की और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के जो छोटे पोते थे हज़रत ख्वाजा अबुल फैज़, जिनकी मज़ार बिदर में है, इन्होंने भी आज़ादारी में बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया है। इनकी खानक़ाह में 5 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अलम इस्ताद होते थे। और बिदर में दूसरा नाम जो आता है वो है फ़िरोज़ शाह के बाद जो बादशाह बना अहमद शाह बहमनी। इसके दौर में सबसे पहले जो पुराना अलम हमें जो मिलता है वो इसी की गुंबद में साल भर इस्ताद किया जाता है। बिदर में हज़रत खलीलुल्लाह किरमानी की जो हवेली है, जिसे दरगाह दहलीज भी कहा जाता है, वहाँ पर अहमद शाह बहमनी के ज़माने के अलम है जो हज़रत ख्वाजा खलीलुल्लाह बुच्चिकन ने इस्ताद किए थे। और उसके अहमद शाह बहमनी के अहद में तो आज़ादारी बड़े पैमाने पर बिदर और गुलबर्गा और दूसरे इलाक़ों में, जैसे कि बीजापुर हो गया और सागर शरीफ हो गया और कर्नाटका के दूसरे ज़िलों में शुरू हो गई। Hyderabad is one of the rare cities which has a continuous tradition of Muharram for the past 430 years or something like that. तो ख़ुतबुल मुल्क का ज़माना आया, जो यहाँ के हैदराबाद के गवर्नर, गोलकुंडे के गवर्नर थे, उनके ज़माने में हमें तारीख़ कुतुबशाही में ये रेफरेंसेस मिलते हैं कि मस्जिद सफ़ा, जो क़िले मोहम्मद नगर, यानी जो आज गोलकुंडा क़िला है, उसके पास जो मस्जिद है उसमें 5 मुहर्रम था 10 मुहर्रम अलम बिठाए जाते थे। और ये आज़ादारी का सिलसिला मोहम्मद कुतुब शाह, जो पहले बादशाह थे कुतुबशाही डायनेस्टी के, उन्होंने शुरू किया था। जो दूसरा आशुर, यानी इन्हीं के अहद का जो दूसरा आशुर खाना, जिसका हमें रिटन प्रूफ मिलता है, एक हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है, वो हज़रत शाह चिराग़ नजफ़ी का आशुर खाना है। शाह चिराग़ नजफ़ी जो है वो एक बड़े जय्यद बुज़ुर्ग थे हैदराबाद के, जिनका मदफ़न दायरे मीर मोमिन में है। और इनका इंतकाल जो हुआ वो 957 हिजरी को हुआ। इन्हीं की दरगाह से 10 कदम के फ़ासले पर इनका आशुर खाना भी वाक़ है, जो काफ़ी क़दीम है। इसी ज़माने का, इसके बाद का जो आशुर खाना है वो शाह अबुल हसन हैदर सानी का, जो खुतबीगढ़े में इस्ताद होता है, वो आशुर खाना है, जो अहद जमशेद खुली के ज़माने का है। जमशेद खुली के इंतकाल के बाद 14 सफ़र 957 हिजरी को उसका इंतकाल हुआ और उसके बाद जो है उसका बेटा जो है सुभान कुली, वो 4 महीने के लिए हैदराबाद पे हुकूमत करा। 13 रजब 957 हिजरी को इब्राहिम कुतुब शाह ने गोलकुंडे पर फ़तह हासिल की। अगर मुझे ये क़िला फ़तह हो गया तो मैं सैयद शुहदा के नाम पर आशुर खाने तामीर करूँगा और लंगर खाना 12 इमाम के नाम से तामीर करूँगा। तारीख़ तुज़ुक़
कुतुब शाही में इसका भी ज़िक्र मिलता है कि इब्राहिम कुतुब शाह ने एक लंगर खाना यानी एक कम्युनिटी किचन जहाँ से 10 मुहर्रम के 10 दिन फ़ुकरा और गरीबों में खाना सैयद-उश-शुहदा के नाम पर लंगर तक़सीम किया जाता था, वो तामीर किया। तो इस लंगर खाने का नाम, इस कम्युनिटी किचन का नाम लंगर खाना फ़ैज़ दवाज़दा इमाम था। और ये लंगर खाना मौजूदा ज़माने के लंगर की मस्जिद जो फ़तेह दरवाज़े की सड़क पर वाक़ है, उसके पास में ही ये लंगर खाना था और वो मस्जिद भी इब्राहिम कुतुब शाह के अहद की है। इसके बाद जो है इब्राहिम कुतुब शाह ने शाही अलम गोलकुंडे में इस्ताद किया, जो इसी लंगर खाने के अंदर बैठता था, जो आज भी बैठ रहा है। गुलबर्गा से हज़रत हुसैन शाह वली हैदराबाद तशरीफ़ लाए और दीगर खानवादे देसुदराज के और अफराद जिसमें सैयद अबू सालार हुसैनी और दरवेश हुसैनी और शाह अली अब्बास मोहम्मद अकबर मोहम्मद अल हुसैनी, ये सब हैदराबाद तशरीफ़ लाए और ये इन्हीं के साथ हैदराबाद में आशूर खाने बनने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे कि और एक जो सबसे अहम अलम जो इब्राहिम कुतुब शाह के ज़माने में हैदराबाद में गोलकुंडे में, उस ज़माने के गोलकुंडे में इस्ताद हुआ, वो है नाले मुबारक का अलम। ये अलम इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में हज़रत अबू सालार हुसैनी जो ख्वाजा बंदा नवाज़ की औलाद से थे, ये बीजापुर से लेकर हैदराबाद पहुँचे और ये अलम के अंदर हज़रत सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खौत का यानी जो आर्मर का जो हेलमेट होता है उसके ऊपर का एक निशान मौजूद है। इसे एक अलम की शक्ल में देकर इस्ताद किया जाता है। ये नाल जो है, ये जो खौत जो थी वो हज़रत सरकार सैयद-उश-शुहदा ने करबला में भी इस्तेमाल की और करबला के बाद ये दस्त बदस्त होते होते यहाँ दक्कन पहुँची। तो इसे नाले मुबारक का अलम कहा जाता है। इसके ऊपर संदल चढ़ाकर इसे 10 दिन के लिए गोलकुंडे में इस्ताद किया जाता था। तो गोलकुंडे में जो नीम बौड़ी की मस्जिद है कठोरा हाउस के रूबरू, वहाँ एक ताख्चा था, एक खाने की एक कमान थी, उस कमान के अंदर ये अलम बैठा करता था। इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में दूसरा जो सबसे बड़ा आशूर खाना बना वो बारगाह मुबारक यानी जो आज बड़ी बारगाह के नाम से मशहूर है, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास का जहाँ अलम इस्ताद होता है वो। तो हज़रत नूरुल हुदा मूसवी जिनका इंतकाल 1013 हिजरी में हुआ और इनके भाई हज़रत मीर मीरा, ये दोनों भाइयों ने करबला से हज़रत अब्बास का ज़िरा का हिस्सा यानी आर्मर का हिस्सा और हज़रत शहज़ादे क़ासिम नौशाह करबला के भाले का हिस्सा, ये 2 तबरुकात इन्हें हासिल हुए थे करबला में और ये वो 2 तबरुकात लेकर उस ज़माने के गोलकुंडा पहुँचे और गोलकुंडा में कुछ देर क़याम करने के बाद उन्हें बशारा हुआ कि चेचलम की तरफ जो उस ज़माने का जो बंजर इलाक़ा था, गैर आबाद इलाक़ा था, वहाँ चले जाओ। और ये वहाँ गए, यानी आज का आपका पत्थरगट्टी का इलाक़ा है। उस ज़माने में शहर हैदराबाद का कोई वजूद नहीं था, ये पूरा जंगल था, ये जब की बात है। तो ये अलम वहाँ लेकर जाकर ये इस्ताद किए। अफसोस के शहज़ादे क़ासिम का अलम जो था वो सरखा हो गया वहाँ से। हज़रत अब्बास का अलम जो है वो आज भी इस्ताद हो रहा है और बड़ी शान शौकत से अलम निकाला गया। तीसरा आशूर खाना जो इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में बना वो है कोह मौला अली का आशूर खाना। इब्राहिम कुतुब शाह के महल का जो ख्वाजा सरा था हज़रत याकूत, वो लाला गुड़े का जागीरदार भी था, नवाब भी था। वो काफ़ी सख्त अलील हो गया एक दिन। शाह से उसने दुआ की और रात को उसने ख्वाब में देखा कि मौला अली जो है एक ऊंचे टीले पर कोहे शमख पर बैठे हुए हैं और एक अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं और उनके सामने एक पत्थर है और उस पत्थर पर उन्होंने हाथ मार दिया, जिसके बाद एक पत्थर पर हज़रत अली के हाथ का निशान उतर कर आ गया। जब ये ख्वाब से बेदार हुआ उसने वो पहाड़ी की तलाश शुरू की और उसे वो पहाड़ी आज का मौजूदा जो कोह मौला अली है वहाँ पर मिल गई। तो ये इब्राहिम कुतुब शाह के सामने इसने दरख्वास्त दी कि इस किस्म का मौजज़ा सरज़द हुआ है।
तो इब्राहिम कुतुब शाह ने एक मस्जिद तामीर की और उसी मस्जिद के अंदर ये पंजे को नस्ब कर दिया। तो जो आज हम कोहे मौला अली पर जो ऊपर दरगाह देख रहे हैं, जो बारगाह देख रहे हैं, वो दर हकीकत एक मस्जिद थी जिसके बीचों बीच में ये पंजा लगा हुआ था। और अहद इब्राहिम में काफ़ी छोटी सी मस्जिद थी, बाद में इसको बड़ा भी किया गया, इसकी तोसी भी हुई। तो इब्राहिम कुतुब शाह के अहद के यहाँ पर 7 अलम भी बिठाए जाते हैं, जो काफ़ी क़दीम। बीच का अलम जो है फौलादी अलम, ये कोहे मौला अली की मुख्तसर सी तारीख़ हो गई। फिर इब्राहिम कुतुब शाह का इंतकाल हुआ और इसके सबसे छोटे बेटे जो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वो तख्ते मुरस्सा पे जलवा अफरोज़ हुए। और इनके अहद में हैदराबाद में बड़े बदलाव आए आज़ादारी में, अंदाज़े आज़ादारी में और आशुर खानाजात की तादाद में। मोहम्मद कुली वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने ये कहा कि इसे एक 10 दिन का अशरा बनाया। शहर हैदराबाद की बुनियाद में बादशाही आशुर खाने की तामीर है चार मीनार के साथ। जिस वक्त क़िले मोहम्मद नगर तंग दामनी का शिकवा कर रहा था, आबादी बढ़ते जा रही थी, तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नया शहर बसाने का इरादा किया। उस ज़माने में क़िले के चारों तरफ सर्वे हुआ और अब जो मौजूदा चार मीनार की इमारत है, ये इलाक़ा चेचलम गांव में आता था। इस इलाके को मुंतखब किया गया शहर की तामीर के लिए। तो सबसे पहले जो इमारत तामीर हुई वो चार मीनार की इमारत थी। चार मीनार इमाम रज़ाए गरीब के ताबूत की शबीह है। इमाम रज़ाए गरीब इमाम ज़ामिन कहलाते हैं, तो उन्होंने शहर को इमाम ज़ामिन की ज़मानत में देने के लिए ये चार मीनार के अंदर 8 स्टको वर्क में गच्चीकारी में 8 बड़े अलम और 8 छोटे अलम हैं। सो 8 क्योंकि इमाम रज़ा जो थे वो 8वें इमाम थे, इस निस्बत से 8 अलम चार मीनार के अंदर आज भी मौजूद है गच्चीकारी में। शहर हैदराबाद की बुनियाद रखी चेचलम, जो पहले जंगल था यहाँ का, तो वहाँ सबसे पहली इमारत जो बनी वो चार मीनार बना। जो चार मीनार जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, इमाम ज़ामिन भी जिन्हें कहा जाता है। बादशाही आशुर खाने की तामीर भी शुरू की गई। शहदाए दश्त करबला जनाब इमाम हुसैन इब्न अली और दीगर शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक अज़ीमुश्शान अज़ा खाना आशुर खाने की तामीर का इरादा हुआ। We are at the Badshah Ashur Khana, where which was built sometime around Charminar's time, and it was completed around 1611. And the tradition of Muharram or the Ashura, the 10th day of Muharram. चार मीनार की तामीर के फ़ौरन बाद बादशाह आशुर खानी की तामीर शुरू हुई, जो 1001 हिजरी में इसकी संग बुनियाद रखी गई। 1003 हिजरी में ये आशुर खाना बनकर तैयार हुआ और 1005 हिजरी में आशुर खाने के इनिशियल टाइल वर्क, जो आयतुल कुर्सी की आयत जो लगी हुई है वेस्टर्न वॉल पर सबसे ऊपर जो है, वो टाइल वर्क में तैयार हुई। बादशाह आशुर खाने में इसने 1001 हिजरी में 7 अलम इस्ताद किए। एक एक अलम पर 16-16 गज की धट्टी होती थी, ज़रबफ़ की, तफ़ की, और बड़े ही शानदार अलम होते थे। अलम के बीचों बीच में इंस्क्रिप्शन था कि नस्र मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब व बश्शिरुल मोमिनीन, ग़ुलाम अली मोहम्मद कुली कुतुब शाह सन 1001 हिजरी। बादशाही आशुर खाने की तामीर शुरू हुई। जब ये पाए तकमील को पहुंचा आशुर खाने की तामीर, तो उसके बाद में
मुहर्रम के तमाम मजालिस और जो भी तकारीब उस वक़्त हुआ करते थे वो सब में बादशाह वक्त ख़ुद इस आशुर खाने में हाज़िर रहते थे और अज़ादारी में हिस्सा लेते थे। और इसका तज़किरा किताब, तारीख़ी किताब हदीक़तुस्सलातीन में है। हदीक़तुस्सलातीन अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में लिखी गई किताब है। इस किताब में बाब अज़ादारी में मुहर्रम में बादशाही आशुर खाने का तफसीली तज़किरा है। उसमें लिखा जाता है कि बादशाह वक्त अपने महल सरा से जो आशुर खाने से मुत्तसिल थे, जो आज के ज़माने में शहर बातिल की कमान का जो इलाक़ा था, वो शहर बातिल की कमान दरअसल जो चार मीनार से आप जाते हैं मिट्टी के शहर की तरफ, तो वो कमान पे एक तावीज़ लगा हुआ था शहर बातिल का, तो वो बाबू दाखिला हुआ करता था महलात का। तो उन महलात से निकल के मोहम्मद कुली कुतुब शाह सियाह अमारी में सवार होके, सियाह लिबास पहन के आशुर खाने की तरफ रवां दवा होते। उनके दोनों जानिब खुश आवाज़ मरसिया ख़ान, मुख्तलिफ़ मरसिए जो ख़ुद बादशाह वक्त के और उस दौर के शायर वजी के मरसिए पढ़ा करते थे। आशुर खाने के बाबू दाखिले पे पहुँचने के बाद पाप यादा सर बरहना आशुर खाने में दाखिल होते थे। पहले अलम मुबारक पे फूल चढ़ाते थे, उसके बाद में ऊद व गुल होता था, उसके बाद में यहीं पे मजलिस मुनक़्क़िद करते थे। उस ज़माने के जो मरसिए लिखे गए थे उर्दू ज़बान में शहदाए करबला के वाक़यात के लिए, शहादत के वाक़यात पर मुश्तमिल, वो मरसिए यहाँ पढ़े जाते थे। और उस वक़्त उनके साथ तमाम उमरा और आवाम भी शामिल हो जाती थी। इस मजलिस के अख्तिताम पर तबरुक तक़सीम होता था तंदूरी शक्ल में, कंदूरी नाम था उस तबरुक का, जिसमें ड्राई फ्रूट्स खुश्क मेवेजात से बनाए जाते थे। चूँकि मुहर्रम का चाँद देखने के बाद में दक्कन में सारे एक रिवाज था कि घर में बगार नहीं देते थे, तेल की कोई चीज़ नहीं आती थी और वेजिटेरियन हो जाते थे, नॉन वेज स्ट्रिक्टली बंद कर देते थे। तो ये पाबंदी बादशाह के महल से शुरू हुई, लेकिन आम आदमी की झोपड़ी तक भी पहुंच गई। आज भी आप इस दौर में भी अगर देखेंगे, जो अहले तशी हजरात नहीं हैं, दूसरे मसलक के हैं, बल्कि अहले हुनूद भी हैं, उनके मकानों में भी आज भी ये बात का ख्याल रखा जाता है कि मुहर्रम का चाँद देखने के बाद में घर में दाल भी नहीं बगाड़ते वो लोग और गोश्त हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करते। 12 मुहर्रम की ज़ियारत के बाद ही ये इस्तेमाल होता है। तो मोहम्मद कुली अपने नाम के आगे सुल्तान भी लगाने से परहेज़ करता था, बजाय सुल्तान के वो उसकी रॉयल सील भी यही थी। वो बजाय सुल्तान के वो ग़ुलाम अली अपने आप को कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। इसका एक और एक सबूत ये है कि बादशाह आशुर खाने की वेस्टर्न वॉल के बीच के महराब के सबसे ऊपर जो तोगरा लगा हुआ है उस पर भी यही टाइल वर्क में यही मोहर मौजूद है। तो ये आशुर खाने में जब कुली कुतुब शाह तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले यहाँ पे उस ज़माने में 1000 चराग पहली मुहर्रम को रोशन करते थे, दूसरी को 2000 चराग रोशन करते थे, इस तरह से 10वीं को 10,000 चराग रोशन होते थे। और ये इतनी रोशनी होती थी कि ये बुक़्क़े नूर बन जाता था। तमाम लोगों को बड़ी दूर दराज से भी देखे तो आशुर खाना साफ़ नज़र आता था, इतनी रोशनी का अहतमाम करते थे। और यहाँ से वापस होने के बाद में अपने महल में फिर आज़ादारी में मसरूफ़ होते थे। इस आशुर खाने की रिवायात है कि यहाँ के अलम मुबारक यहीं ठंडे किए जाते हैं, अलम बाहर नहीं लेके जाते। लेकिन बाहर से अलम मुबारक के सवारियाँ एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सारे सवारियाँ अलम मुबारक के यहीं आते हैं, यहीं से धट्टी और सेहरा लेके जाते हैं। दूसरा आशुर खाना तामीर हुआ वलावे सरतौक़ मुबारक। तो ये दरहक़ीक़त दारुशफ़ा हॉस्पिटल 1005 हिजरी में तामीर, और उसी साल दवाखाने के एक छोटे से हिस्से में 3 कमान का एक छोटा सा आशुर खाना था जिसे सरतौक़ मुबारक कहा जाता था। वहाँ पर 5 अलम मोहम्मद कुली ने चौथे इमाम के नाम से बिठाए, और फिर उस अलम के अंदर जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तौक़ का एक हिस्सा भी मौजूद है। तो हैदराबाद में 2 सरतुख के अलम थे, एक तो दारुशफ़ा पे था और एक जो सरतुख का अलम था सरतुख हुसैनी, वो भी काफ़ी मशहूर अलम था, मगर अफसोस वो भी बैठना ख़त्म हो गया।